how are you all doing? You are watching me, Sukhmani Gorsodi, on God's Glory by Sukhmani. So guys, कैसे हैं आप? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर अ ब्यूटीफुल टैरो कार्ड रीडिंग. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है. ओके, सो जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूँगी आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना है. कोई नेगेटिव इमोशन को नहीं लेकर आना है. इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, आपको सही गाइडेंस मिल पाए. जो भी लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, दैट इज़ 9711091181. अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं, किसी और मुल्क से हैं तो +91 कोड लगेगा आगे. ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है. आपके पर्सन और आपके बीच में नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी बताइए प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वन लास्ट टाइम प्लीज. थैंक यू. सो द फर्स्ट इज चिल्ड्रन, देन वी गॉट लव योरसेल्फ फर्स्ट. Say optimistic about your love life, wedding, release your ex, and the last is romantic feelings. Bottom of the deck है हमारे पास free yourself. आप दोनों के बीच की जो मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे योर कनेक्शन इज रियली डीप and your connection is a pure connection. It is full of love. Definitely आपके रिश्ते में मुझे बहुत सारा प्यार दिख रहा है, बहुत सारा रोमांस दिख रहा है, बहुत एक दूसरे के साथ वो जुड़ाव दिख रहा है. ये ऊपर का एक ऊपरी बनावटी रिलेशनशिप नहीं है. योर सोल इज़ कनेक्टेड टू दिस पर्सन एंड आपका वो मटेरियलिस्टिक नीड से ज़्यादा इस पर्सन के साथ वो इमोशनल टाइज जुड़े हुए हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा केयर है एक दूसरे को लेकर. इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू आर पासिंग टाइम विद दिस पर्सन और ही इज़ पासिंग टाइम विद यू और शी इज़ पासिंग टाइम विद यू. आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, दिल से रहना है और सिर्फ कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं रहना है. यू वॉन्ट टू स्टे विद दिस पर्सन फॉर लाइफ. ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है. एंड नॉट ओनली दैट, आपके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, पहाड़ आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे और जितनी भी मुश्किलें आती हैं, यू आर रेडी टू फेस एवरीथिंग ऑन योर ओन. ओके, आपको उसके लिए कितनी भी मुशक्क़त करनी पड़े, कितनी भी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़े, कितने भी इशू से आपको लड़ना पड़े, चाहे वो बड़ी तकलीफ़ें भी हों, आपका माइंड सेट है कि मेरे को खुशी तो इसी पर्सन से मिलती है तो रहना तो मुझे इसी के ही साथ है. सो इस तरीके का रिश्ता है आप दोनों के बीच में. एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स भी इस पर्सन को आएंगी. कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है ये पर्सन किसी और के साथ भी हो या फिर थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में. आप चाहते हैं इनके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप, दैट इज़ वेडिंग. या तो आप इनके साथ वेडिंग करना चाहते हैं या तो आप इनके साथ इनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आप कहीं ना कहीं देखते हैं. सो जब मैं वेडिंग बोलती हूँ तो उससे एक ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि एक स्टेबल रिश्ता जहाँ पर आप हमेशा रहना चाह रहे हैं. अगर आप वेडिंग नहीं भी चाह रहे हैं तब भी आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं फॉर लाइफ. ये आप 1-2 दिन के लिए ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं. सो आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं. हो सकता है पर्सन मैरिड हों, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे हैं. जस्ट बिकॉज व्हाट विल द चिल्ड्रन थिंक एंड कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी. बच्चों का बीच में प्रॉब्लम और ब्लॉक बन रहा है. मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो रहे हैं. तो यहाँ पर मुझे लगता है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं इसके अंदर बहुत सारी रिलीजिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है. यू विल नॉट होल्ड दिस पर्सन टाइट और ही और शी विल नॉट होल्ड यू टाइट. आप इनको जो है वो स्पेस दोगे, वो हिम्मत दोगे एंड वो
एक एक फ्रीडम दोगे जहाँ पर कि ये भी ब्रीथ कर पाएंगे और आप भी ब्रीथ कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये पर्सन भी कुछ अपने पुरानी ब्लॉकेजेस हैं, कोई एक्स है, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं, पास्ट एनर्जीज हैं, या करंटली अगर ये किसी के साथ है उसको ये छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं उसको छोड़, क्योंकि इनको पता है दैट रिलेशनशिप इज टॉक्सिक। अगर ये किसी के साथ है, इनको पता है कि जो भी इनकी लाइफ के अंदर हो रहा है दैट इज एक्चुअली वेरी टॉक्सिक, और ये उस रिश्ते से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेने वाले हो। यू विल नॉट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। आप अपनी ज़िंदगी का होल्ड, अपनी ज़िंदगी का वो कंट्रोल को वापस अपने हाथों में लोगे एंड इस पर्सन को डेफिनेटली प्यार करोगे, खूब प्यार करोगे, दिल से प्यार करोगे। आपका प्यार मुझे कम होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यू विल फ्री योर सेल्फ, यू विल एक्चुअली फ्री योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द ब्लॉकेजेस, all the worries, all the issues which are holding you back। एंड मुझे लगता है कि आप अब आप अपने आप को टाइम दोगे। जो टाइम आपने अभी तक इनको दिया है, इनके लिए किया है, आप इनके लिए डेफिनेटली करोगे, बट यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको सेल्फ लव की ऊर्जा के साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोग यहाँ पर जुड़ने वाले हैं एंड खुद से प्यार करने वाले हैं। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, जब आप खुद के ऊपर भी ध्यान देंगे, अपने आप को भी वो पॉजिटिविटी देंगे, ग्रेटफुल होंगे उन सारी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है, या भगवान ने जिससे भी आपको नवाजा है उसको आप अगर थैंक्स बोलते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू कहते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो डेफिनेटली मुझे दिखता है कि आपकी काफ़ी सारी रिलीजिंग होने वाली है। एक चीज़ करने की साइकिल होती है, जब हम एक चीज़ करने लगते हैं ना तो वो अपने आप आगे की चीज़ें ना मूव होने लगती हैं। जैसे समझो कि एक जो साइकिल्स हैं सारी, यहाँ पर बाईसाइकिल की बात कर रही हूँ, वो 15 साइकिल्स लाइन में खड़ी हुई हैं, तो जब एक को धक्का लगाओगे तो वो सारी आगे की भी गिर जाएंगी ना, साथ साथ चिपक के खड़ी हुई हैं। तो वो ऐसा ही रहता है कि जब एक चीज़ आप मूव करती हो ना अपनी, वो आगे की सारी चीज़ें आपकी मूव होने लगती है। तो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करो। और जो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, अपने घर से कुछ फर्नीचर को मूव कीजिए, कुछ चीज़ें अपनी हर रूम के अंदर अपनी मूव करना शुरू कीजिए, अपने लिविंग एरिया के अंदर, अपने रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर। शिफ्टिंग अगर आप करते हैं एज एन, मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप घर ही पूरा बदल दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू, बट आप अपने कुछ फर्नीचर भी हर रूम से कुछ ना कुछ, कोई फोटो अलग डिफरेंट जगह पर लगा दें, कुछ आपका शो पीस पड़ा है उसको मूव कर दीजिए, फर्नीचर मूव कर दीजिए, हर रूम से कुछ ना कुछ आप मूव कीजिए एंड आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी लाइफ के अंदर वो चेंजेस आने लगेंगे कि एनर्जी फ्लो जो है आपका वो बराबर से होने लगेगा। सो प्लीज़ ये भी कीजिएगा जिन लोगों को बहुत इशू आ रहा है, जिनकी बहुत ही एनर्जी स्टक रहती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे अपनी लव लाइफ को देकर, उसको लेकर, अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि कुछ नहीं होगा तो फिर नहीं होगा कुछ भी, राइट। यहाँ पे क्योंकि आपके लिए स्पेशली मैसेज आया है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी आपके बारे में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव सोचने वाले हैं। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत स्पेशल रहने वाले हैं। ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे। अगर अभी तक ये पर्सन की ऊर्जा थी कि नहीं नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होने वाला है, और क्यों मैं इसके अंदर जाऊं, क्यों मैं फंसूं, क्यों मैं, इनको होप मिलेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में, इनको होप मिलेगी, इनको कुछ ऐसा सरप्राइज हो सकता है, ऐसा गुड न्यूज़ मिल सकता है, ऐसा कोई साइन दिख सकता है जिससे कि ऑप्टिमिस्टिक होंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। एंड मुझे लगता है कि ये इसलिए भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा है जो आपने, या फिर आप नेक्स्ट 24 आवर्स में यू विल कीप योर सेल्फ एट दैट फर्स्ट प्लेस कि हाँ मुझे अपने बारे में भी सोचना है, आई विल थिंक अबाउट मी ऑल्सो, है ना। तो एक वो एनर्जी भी पॉजिटिविटी लेकर आने वाली है आपके रिलेशनशिप में एंड बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स इस पर्सन को आने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। ये शादी के बारे में भी सोचने वाले हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो वेडिंग अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली सोचेंगे आपके साथ शादी करने का, आपके साथ एक होने का, आपके साथ दुनिया बसाने का एंड आपको लेकर काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी इनके अंदर आई कि यहाँ पे ऑप्टिमिज्म भी मुझे बहुत सारा दिख रहा है आते हुए, ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स इनकी लाइफ में आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। अप्रिसिएशन भी मिल सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इनका जेस्टर जो है मुझे वो बदलते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, एनर्जीज इनकी बदलती हुई दिख रही हैं आपके लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में और देख लेंगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते के अंदर, प्लीज़ बताइएगा क्या होने वाला है। ओके, कार्ड्स ले लेंगे सारे फिर हम।
Mature man, पहला कार्ड. Message is the second one. Then we got occupation and message of concern. गाइज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रही हो. यू नो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आपके पर्सन को चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक हैप्पी न्यूज़ आपको मिल सकती है. कोई इस तरीके का मैसेज मिल सकता है जो कि आपको खुश करेगा. बट कुछ ऐसा ब्लॉक हो सकता है. यू नो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि आपकी अगर नज़र इसी तरफ है कि मेरे को वो एक काम जो है वो होना चाहिए, वो उसी की तरफ आपकी नज़र है, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, और बाकी की अगर काम हो भी गए हैं तो आपका उस तरफ ध्यान नहीं है, आप उसी तरफ. तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आए तब भी आप उसको बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाओ, क्योंकि जो एक काम जो आप चाहिए था आपको वो नहीं हुआ, तो उसके लिए आप डिसअपॉइंटेड रहो. तो मैं ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में. ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें मूव होती हैं, इसलिए आपने हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना है और ये वाला ब्लॉक भी आपका क्लियर हो जाएगा. सो अगर आपकी आधी चीज़ें भी उसमें से हो रही हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट. कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि आपको डिसअपॉइंट करेंगी, कुछ आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, कुछ इस तरीके का आपको सुनने को मिल सकता है कि वो काम अभी नहीं हुआ है, जो कि आपको थोड़ा सा परेशान करे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर. ठीक है, या फिर आप कुछ चीज़ को लेकर इमोशनली हो सकता है आपको मूड स्विंग्स हो जाएं, आप बैलेंस फील नहीं करें. सो उसको आपने इग्नोर करना है. बट कोई खुशी की खबर भी आने वाली है. जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनको मैसेज आ सकता है, आपके पर्सन से आपकी बात हो सकती है, कुछ स्पेशल गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई रास्ता आपको दिख सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर. कोई मेच्योर पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मेच्योर डिसीजन लें, या मेच्योरिटी से स्टेबिलिटी आती हुई मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है. मेच्योरिटी से आपके पर्सन इस रिश्ते को हैंडल करें. मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ गाइज कि कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है जो कि आपको एक सही एडवाइस दे सकता है. जैसे मैं बोलती हूँ मेच्योरिटी सिर्फ एज से नहीं होती है. कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत नॉलेजेबल हो, जो आपको सही गाइडेंस दे. राइट, ये भी देख पा रही हूँ. पर इसके साथ ये भी देख पा रही हूँ कि कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है. मतलब बुजुर्ग एज एन आई वुड नॉट से बुजुर्ग, बट आई कैन से मिडिल एज का कोई हो सकता है जो कि आपको किसी चीज़ में हेल्प करे, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं मिडिल एज. ओके, एंड कोर्ट हाउस है बॉटम ऑफ द डेक में. सो कुछ मैटर्स अगर आपकी आप दोनों के बीच में ऐसा है कि जो लीगल मैटर्स हैं, या आप चाहते हैं कि ये पर्सन अगर इनका कुछ डाइवोर्स को लेकर चीज़ें चल रही हैं और अगर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी मुझे मूवमेंट दिख रही है यहाँ पे. तो कुछ फैसला भी हो सकता है. कोई ऐसा सिचुएशन आ जाना जहाँ पे आपको कोर्ट तक जाना पड़े. तो ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए. तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली इस रीडिंग के लिए मैं अगर कीवर्ड्स दूँ तो स्टेबिलिटी काफ़ी सारी दिख रही है और रिलीजिंग दिख रही है. रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. आप रिलीज़ करेंगे अपने फियर्स को, अपने डाउट को, और ये पर्सन भी बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर. ठीक है, अब मैं आपके लिए भी देखूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है. सो 2 मैसेजेस चाहिए मुझे इस डेक से. थैंक यू. आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. थैंक यू, प्लीज बताइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Challenges, take time out for some problems and conflicts, or approach softly to avoid making matters worse. गाइज देखिए, जैसे मैंने बोला कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ऐसा पता चल सकता है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, आपका मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर. तो जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको आपने टेम्परेरीली अवॉइड कर देना है. जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट टू मच. आप उसको अवॉइड कीजिए उन चैलेंजेस को, एंड सॉफ्टली आपने आगे बढ़ना है चीज़ों के साथ. कोशिश कीजिए किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़िए, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए. नहीं तो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, प्रॉब्लम्स और होती रहती हैं. देखिए, कोई भी कॉन्वर्जेशन को आप जितना खींचेंगे, अगर वो नेगेटिवली मूव हो रही है तो क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम ही होगी और कुछ नहीं मिलने वाला है. सो कोशिश कीजिए जब चीज़ें ख़राब हो रही हैं थोड़ा टाइम के लिए आप उसको लीव कर दीजिए, उसको स्मार्टली हैंडल कीजिए. ज़्यादा गुस्सा मत होइए उस टाइम पे.
क्योंकि वो आपको फिर प्रॉब्लम ही दे सकती है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. Guys, so कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस भी आप फेस कर सकते हो। सो अभी फ़िलहाल ये जो टाइम है ये अभी सही नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी डिसाइड करना है या फिर आपको किसी को कुछ बात करनी है, तो अभी ये टाइम नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए एंड सिर्फ प्यार पे फोकस कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास लव की एनर्जी है। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। बहुत ही खूबसूरत मैसेज। प्रॉब्लम्स आएंगी, देखो कोई भी चीज़ विदाउट प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है लाइफ में। अगर हम सोचें कि सब कुछ स्मूथ चलते रहे तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो हैप्पीनेस की फीलिंग क्या होती है। अगर डार्कनेस है तभी तो लाइट का समझ में आता है ना कि लाइट की फीलिंग ऐसी होती है और अगर लाइट है तो डार्कनेस की फीलिंग कैसी होती है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मुश्किलें भी ज़रूरी हैं और हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। तो अगर वो प्रॉब्लम के अंदर आपकी सिचुएशन के अंदर अगर सब स्मूथ ही चलता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, तो फिर मज़ा ही नहीं है ना। तो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बैंग ऑन लेना है एंड फाइट बैक करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। सो डर के नहीं बैठ जाना है। यहाँ पे जो आपका मैसेज आ रहा है, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हो चुका है। आपका लव रिलेशनशिप आप दोनों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो शादी आपकी इस पर्सन के साथ मुझे होती हुई दिख रही है। बहुत ही खूबसूरती से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। प्यार तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, बट चैलेंजेस को आराम से, बिल्कुल जैसे होता है ना कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बिहेव करने की कुछ हुआ ही नहीं, जस्ट लेट इट गो, दिस इज़ द वेरी ईजी वे टू डील विद द प्रॉब्लम्स। सो आगे बढ़िए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम दिस रीडिंग एंड आप कमेंट कर सकते हैं इसको कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर।